Hello students. So after completion of our last chapter, that is light, reflection or refraction, today we will start our new chapter, and the chapter is human eye and colorful world. This is related with the light. This chapter is related with light. So in the sequence after light, refraction and refraction, we start this chapter. Okay, so human eye and colorful world, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है आई. So basically eye is the most sensitive, human eye are the most valuable and sensitive organ. Most valuable and sensitive organ आई इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन. तो सबसे पहले जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में. ओके, तो ह्यूमन आई कैसी होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वो पार्ट्स बिहेव करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, हमारी आई किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है. तो जो सबसे पहला पार्ट हमारी आई में होता है, दैट पार्ट इज सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है हमारी आई में, दैट इज़ बेसिकली कॉर्निया. इसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्निया. तो बेसिकली सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज़ कॉर्निया. एंड दिस कॉर्निया, it is the front part of eye. Front part of eye. This is the front part of eye and made of transparent membrane. ये किससे बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है. जो हमारे सबसे आगे आईज के सबसे आगे फ्रंट में लेयर होती है उसको कॉर्निया कहते हैं, और वो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होता है, दैट यू कॉल एज आइरीज. नेक्स्ट पार्ट इज आइरीज. आइरीज आप लोग को अच्छे से पता है. अगर मैं यहाँ पे आई का डायग्राम बनाती हूँ तो आप लोग को पता है किसी की आंखें जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं, किसी की आंखें ब्राउन होती है. तो बेसिकली जो हमारी आँख का ये सर्कल पार्ट होता है, ये वाला जो सबकी आईज में अलग अलग होता है, दैट यू कॉल्ड एज आइरीज. तो बेसिकली यहाँ पे जो पीछे होता है एक्वस कॉर्निया के पीछे, यहाँ पे ऐसा, क्योंकि ये साइड व्यू है तो हमको साइड से ये ऐसा ही दिखेगा, ऊपर से ऐसा और ये नीचे से. ये अपन आईज को साइड से देख रहे हैं, इसलिए ये बेसिकली गोल है, ये गोल है. तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आइरीज. तो आइरीज अगर हम फ्रंट आई में देखें तो फ्रंट आई में ये जो हमारा गोल वाला पार्ट होता है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आइरीज. तो बेसिकली ये आइरीज इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई. ये क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई है. दिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई एंड इट्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. ये फैलता और कम होता है, एक्सपैंड and contract to regulate, expand and contract to regulate size of central opening. अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए ये डिसाइड होता है आइरीज से. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसा, इसका मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ. ये अगर मान लीजिए ऐसी है तो ये क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई है ताकि अंदर लाइट कम से कम जा सके. और उसी तरीके से यदि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये बीच की ओपनिंग खोल देती है जिससे लाइट बहुत ज़्यादा अंदर जाती है. तो बेसिकली इट रेगुलेट्स द amount of light entering into the eye, and color of iris is not same.
कलर इज़ नॉट सेम, कलर इज़ नॉट सेम फॉर ऑल पीपल। सारे पीपल्स के लिए इसका कलर सेम नहीं होता है। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। उसके बाद जो हमारे पास होता है नेक्स्ट जो पार्ट हमको ह्यूमन आई में होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। PUPIL, प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल ये जो ओपनिंग है, ये जो बीच की ओपनिंग है जिससे लाइट अंदर जा रही है, तो बेसिकली दिस ओपन पार्ट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। इसको अपन प्यूपिल कहते हैं। इट तो प्यूपिल क्या करता है? इट डिटरमाइंस the amount of light entering, determines the amount of light entering। अंदर कितनी लाइट जाएगी ये कौन डिटरमाइन करेगा? प्यूपिल। तो प्यूपिल इज व्हाट? प्यूपिल इज बेसिकली दिस ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है ये इसको अपन कहते हैं प्यूपिल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट यू कॉल्ड एज सिलिलरी मसल्स। सिलिलरी मसल्स। तो सिलिलरी मसल्स क्या होते हैं? सिलिलरी मसल्स आर आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन। इट हेल्ड्स आई लेंस टू इट्स पोजिशन। मतलब ये एक स्टैंड टाइप का है। ये जो मसल्स होती हैं ये इस प्यूपिल के पीछे होती हैं, और ये सिलिलरी मसल्स किसको होल्ड करके रखती हैं? लेंस को। तो बेसिकली ये हमारा लेंस होता है, और ये जो इसको पकड़ के रखती हैं ऊपर नीचे से, ये दोनों हमारी क्या होती हैं? सिलिलरी मसल्स। तो इन सिलिलरी मसल्स के कारण ही ये लेंस अपनी जगह पे होल्ड रहता है। तो ये जो हमारे लेंस को पकड़ के रखने वाली मसल्स होती हैं इनको हम कहते हैं सिलिलरी मसल्स। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद जो हमारे पास होता है दैट यू कॉल्ड एज द, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। अगर आप एडवाइज़र में देखेंगे तो एक पार्ट और दिया हुआ है जिसको अपन कहते हैं कंजक्टिविटा। क्या दिया हुआ है? कंजक्टिविटा। बेसिकली ये जो हमारे, आप लोगों ने देखा है हमारी आँख हमेशा गीली रहती है, तो कवरिंग द कॉर्निया थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन है, बहुत पतली सी, जो कवर करती है। थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कवरिंग कॉर्निया। बेसिकली ये तो इसका काम क्या है? इट कैप्ट मॉइस्ट। ये थोड़ी गीली होती है, मॉइस्ट बाय अ फ्लूड। ये गीली होती है बाय अ फ्लूड प्रोड्यूस्ड इन टीयर ग्लैंड। तो हमारे टीयर ग्लैंड से जो फ्लूड प्रोड्यूस होता है उसके कारण ये क्या होती है? गीली होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारी आँख जो नम होती है बेसिकली वो मेम्ब्रेन होती है कंजक्टिविटा। उसके बाद होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर इज बेसिकली द बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। between the lens and cornea a fluid that you called as, ये यहाँ पे ये लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे फ्लूड भरा होता है, और ये फ्लूड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूड को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। तो बेसिकली विट्रस ह्यूमर क्या है? विट्रस ह्यूमर इज बेसिकली बिहाइंड द लेंस अ जेलेटिनियस सब्सटेंस बिहाइंड द लेंस। यहाँ लेंस के पीछे बेसिकली हमारी आँख ना अंदर से ऐसी गोल होती है। ऐसी आप लोग को ये डायग्राम भी बनाना है कॉपी में,
तो हमारी आँख, जैसे आपने कई कार्टून में भी देखा है, आँख बाहर आ जाती है, वाइट बॉल निकल के बाहर आ जाती है। तो बेसिकली हमारी आइज़ जो होती है वो अंदर से पूरी एक स्फेयर के फॉर्म में होती है, गोल होती है। तो ये जो लेंस के पीछे जो यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ जेलेटिनियस सब्सटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट यू कॉल्ड एज आई लेंस। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज आई लेंस। तो बिहाइंड द कॉर्निया क्रिस्टलाइन लेंस, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, crystalline lens which is made of gelatinous जेली जैसा ही होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, gelatinous मटेरियल इज हेल्ड, है ना, इज हेल्ड। ये क्रिस्टलाइन लेंस मेड अप ऑफ जेलेटिनियस मटेरियल, ये जो लेंस होता है हमारा, ये जेलेटिनियस मटेरियल से मिलके बना होता है। एंड दिस लेंस इज मोर कर्व्ड बिहाइंड। ये जो लेंस होता है ना, ये दोनों तरफ से सेम कर्व नहीं होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ ज़्यादा कर्व्ड होता है। तो इट इज़ मोर कर्व्ड बिहाइंड, और इसकी डेंसिटी भी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंस होता है, लेकिन इतना हमको नहीं पता, इतना ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है। बेसिकली ये जो आई लेंस है, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन लेंस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ जेलेटिनियस मटेरियल एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ये बहुत बहुत एडजस्टेबल होता है। उसके बाद हमारा होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व जो है, बेसिकली हम लोग उसको बोलेंगे रेटिना। रेटिना इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू ऑप्टिक नर्व विच इज एम्बेडेड इन नर्व कैनाल एंड गोज टू। तो ऑप्टिक नर्व क्या है? रेटिना। रेटिना क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। रेटिना इज बेसिकली जहाँ पे इमेज बनती है, जहाँ पे इमेज बनती है, तो वो अभी मैं नेक्स्ट लिखाती हूँ। तो रेटिना इज कनेक्टेड, रेटिना इज कनेक्टेड टू ब्रेन, रेटिना इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू दिस नर्व। इस नर्व की हेल्प से ये क्या होता है? रेटिना से कनेक्ट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, ऑप्टिक नर्व के बाद रेटिना। रेटिना एक पिक्चर टाइप, पीछे एक स्क्रीन टाइप है। उस रेटिना पे जब इमेज बनेगी तभी ये थोड़ा सा हमें इमेज दिखती है। अगर इस पे इमेज नहीं बनेगी तो हमको कोई भी चीज़ दिखना बंद हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो ये बेसिकली एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। It is the delicate membrane having large number of light sensitive cell. यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो बेसिकली जो रेटिना होती है, इट बिहेव्स लाइक स्क्रीन। ये जो रेटिना होती है, ये स्क्रीन की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? इट एक्ट्स लाइक स्क्रीन। तो अभी हम रेटिना ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रेटिना इज बेसिकली एक्ट्स लाइक स्क्रीन, इट्स एक्ट्स लाइक स्क्रीन। एंड इस स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है? अ रियल इन्वर्टेड, रियल मतलब एक्चुअली यहाँ पे रेज मिलती हैं, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, एंड स्मॉल साइज इमेज इज फॉर्म्ड, इमेजेस। तो बेसिकली जो हमारी आँख पे इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी बनती है। तो हमको फिर चीज़ें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती है? हमें चीज़ें उल्टी इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हमारा ब्रेन उसको सीधा इंटरप्रिएट करता है। मतलब ये जो इन्वर्टेड इमेज है, ये ब्रेन में जाने के बाद हमको सीधी दिखाई देती है। यदि किसी आदमी का ब्रेन नहीं है तो उसको सारी चीज़ें उल्टी दिखेंगी। तो बेसिकली ब्रेन उस इमेज को क्या करता है?
सीधा करता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे रेटिना होता है। रेटिना में मैंने आपको बताया डेलिकेट मेम्ब्रेन which contain a large number of light sensitive cells। तो having a large number of light sensitive cells, तो रेटिना के पास बेसिकली 2 टाइप के सेल्स होते हैं। तो रेटिना का ही सब पार्ट हो सकता है। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं उसमें सबसे पहले अपन बोलते हैं रॉड सेल्स बोल सकते हैं। इनको रॉड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रॉड की तरह होते हैं, इनका शेप इस तरीके का होता है। तो दे आर द रॉड सेल्स। ये रेटिना इज बैक ऑफ आई बॉल, मतलब हमारी आई बॉल में पीछे की तरफ क्या होती है, ये रेटिना होती है, स्क्रीन होती है, इस पे हमको इमेज दिखनी चाहिए। तो ये जो रेटिना एक थिन फिल्म होती है, इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रॉड्स। तो सबसे पहले मैं रॉड्स की बात बता रही हूँ। तो बेसिकली दे आर हाईली सेंसिटिव। रॉड सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव एंड यूजफुल इन डिम लाइट। जब हमारी आँख में लाइट कम जाती है, यूजफुल इन डिम लाइट। तो आप लोगों ने देखा है जो बहुत कम लाइट में भी देख पाते हैं। बेसिकली ये डिम लाइट में हम लोगों को कोई चीज़ देखने के लिए कैपेबल बनाते हैं। हमारी आँख में जब कम से कम लाइट एंटर होती है तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो रात में बहुत अच्छा देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है आउल। जो आउल होता है या जो उल्लू होता है वो रात को देखता है, मतलब उसकी आँख जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है फॉर द डिम लाइट। मतलब उसकी आइज़ में रॉड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छा देख पाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारी आँख में भी रॉड सेल्स होते हैं जो डिम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैपेबल होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। उसी तरीके से जो हमारे पास कॉन्स होते हैं, कॉन सेल्स होते हैं। ये कॉन सेल्स क्यों हैं, क्योंकि ये इस शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं। ये सब रेटिना में ही होते हैं। तो ये जो कॉन सेल्स होते हैं दे आर लेस सेंसिटिव, ये लेस सेंसिटिव होते हैं। एंड दिस लेस सेंसिटिव बट प्रोवाइड हाई एक्यूरेटी एंड कलर्ड विजन। ये लेस सेंसिटिव होते हैं पर हमको बहुत हाई एक्यूसिटी, ये बहुत ज़्यादा हाई एक्यूटी होते हैं एंड कलरफुल विजन। मतलब जो भी हमको कलर दिखता है, हमें जो चीज़ें कलरफुल विजन, हमको जो सारे कलर्स दिख पा रहे हैं, बेसिकली वो किसके कारण होते हैं, कॉन सेल्स के कारण। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये दोनों टाइप के सेल्स जो होते हैं, यहाँ से जो सिग्नल होता है वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के ब्रेन में जाता है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे हमारी आँख में एक येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट। तो ये येलो स्पॉट क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। तो जितने भी रेटिना पे सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना फॉर शार्पेस्ट विजन। मतलब अगर हमारी इमेज यहाँ पे बनती है, येलो स्पॉट पे बनती है, तो ये बेसिकली बहुत अच्छी इमेज देता है। और ये जितने भी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं, ये जो रेटिना के जिस एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं उस एरिया को अपन बोलते हैं येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट वो स्पॉट है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा रॉड्स और कॉन सेल्स होते हैं। इस येलो स्पॉट्स में बीच में ज़्यादातर कॉन सेल्स होते हैं और उसके आजू बाजू क्या होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं। तो बेसिकली ये येलो स्पॉट ही है जहाँ पे रेटिना में, ये एक येलो स्पॉट है जहाँ पे ये 2 टाइप के सेल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से हमारे रेटिना पे एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो बेसिकली ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट हमारे रेटिना का लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है, लीस्ट
लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट, यहाँ पे एक ऐसा ब्लैक स्पॉट होता है जो बहुत कम सेंसिटिव है लाइट के प्रति, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई बॉल, ये नर्व के जो एंडिंग में होता है यहाँ कहीं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, और ब्लैक स्पॉट पे यदि कोई भी इमेज बनती है तो वो इमेज हमको क्लियर दिखाई नहीं देती। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सारे जो मैंने आप लोगों को वो बताए हैं पार्ट्स बताए हैं, तो आपको ये आई स्ट्रक्चर लिखने के लिए आता है। आप लोगों को ये पूरा की पूरा आई स्ट्रक्चर लिखना होता है, उसके सारा डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना होता है, और उसके ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये सारे पार्ट्स का फंक्शन पता होना चाहिए, और इन पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके दिस इज़ द होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। इससे हमारे को आई का स्ट्रक्चर समझ में आता है। उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट यू कॉल्ड एज द वर्किंग ऑफ आई। अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमको पढ़ना है वर्किंग ऑफ आई। हमारी आँख काम कैसे करती है। तो जो लाइट रे हमारी आँख में आती है, इट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ, ये लेंस है मान लीजिए। तो हमारी आँख में जो भी लाइट आती है ना, वो इस लेंस के कारण क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है, रिफ्रैक्टेड। तो जो भी लाइट हमारी आँख में आती है वो इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है, और उसको अपन कहाँ फोकस करते हैं, पीछे एक स्क्रीन पे, एंड दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज रेटिना। तो जो भी लाइट हमारी आँख में आएगी उसमें रिफ्रैक्शन होगा, और वो कहाँ जाके मिलती है, रेटिना पे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे रेटिना में क्या होता है, हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसको अभी मैंने आप लोग को बताया कॉन्स एंड रॉड्स होते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं, जो कॉन्स होते हैं वो कलर्ड लाइट में काम करते हैं। ये जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, यहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स, ये रॉड्स एंड कॉन्स क्या करते हैं, ये रॉड्स एंड कॉन लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बेसिकली ये जो रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं, ये लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक नाम और होता है जिसको अपन कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। तो बेसिकली लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो लाइट सिग्नल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है नर्व इम्पल्स का, ये थ्रू ऑप्टिक नर्व, इसके पीछे एक नर्व होती है, थ्रू ऑप्टिक नर्व ये सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोज टू ब्रेन। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये ब्रेन जो होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करता है, एंड वी प्रोसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, है ना। तो फिर हम लोग उसको ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और हमें वो इमेज क्या होती है, दिखाई देती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वर्किंग ऑफ आई है। आई उसको लेंस ने रिफ्रैक्ट किया, रेटिना पे रॉड्स एंड कॉन्स ने उसको लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने में बदला, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में गया, और बिकॉज ऑफ ब्रेन वी आर कैपेबल ऑफ सीइंग बिकॉज ऑफ ब्रेन इट परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, जैसे वो हैं वैसे हमको दिखाई देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो बेसिकली दिस इज़ योर वर्किंग ऑफ आई। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑप्टिकली, मतलब लाइट के प्रति आई एंड कैमरा बिहेव सिमिलर। जो हमारे आप लोगों ने कैमरा देखे हैं, दे बोथ आर सिमिलर। ये एक जैसा वर्क करते हैं, जैसा हमारी आँख वर्क करती है वैसे ही करते हैं। बोथ हैव लेंस, दोनों के पास क्या होते हैं, लेंस होते हैं। बोथ हैव लेंस सिस्टम, है ना, एंड अ डायफ्रेम।
एंड अ डायफ्रेम। डायफ्रेम मतलब दोनों की ओपनिंग को अपन क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दे बोथ हैव डायफ्रेम विथ वेरिएबल ओपनिंग, है ना, वो दोनों के पास डायफ्रेम होते हैं जिसके कारण उसकी ओपनिंग को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आई में रेटिना होता है, उसी तरीके से हमारे पास फिल्म होती है, किसमें, कैमरे में। तो आई हैव रेटिना एज फिल्म इन कैमरा। कैमरे में जो फिल्म होती है वो रेटिना की तरह होती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जस्ट एज इट्स, दोनों में रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज बनती है। गेटिंग माय पॉइंट, स्मॉल इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक अलग सिस्टम होता है कैमरे में जिसके कारण वो इन्वर्ट इमेज को हम सीधा कर देते हैं, और हमारे आई में जो ब्रेन होता है वो उस इन्वर्ट इमेज को क्या कर देता है, सीधा कर देता है। तो बेसिकली दिस इज हाउ अ आई वर्क्स। आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, आई किस तरीके से वर्क करती है, आई और कैमरा बेसिकली सिमिलर फंक्शन प्रोसेस करता है। तो ये पूरा लर्निंग है, ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सॉरी ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर पॉइंट्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये वर्किंग मैंने आपको जो समझाई है उसको प्रॉपर लैंग्वेज में कॉपी में लिखना, तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर नोट्स में बाइंड अप करना है। गेटिंग माई पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन टुमारोज लेक्चर वी विल फर्दर प्रोसीड आवर लेसन। ओके, सो थैंक यू सो मच।